Hi everyone, this is CA Shivani and welcome back to my YouTube channel. So in this video, I am going to discuss a strategy to clear CA Foundation June 23 exams. So without wasting a moment, let's get started with the video. So around 3.5 months are remaining for CA Foundation exams to start. So you have plenty of time to complete your studies along with revision and paper solving. Firstly, let's discuss what material should be used. तो सबसे पहले आपको रेफ़र करना है ICAI का स्टडी मटेरियल, देन पास 3 to 4 अटेम्प्ट्स के RTPs, MTPs एंड पास पेपर्स एंड लास्टली अमेंडमेंट नोट्स. अभी सिंस यू हैव 3.5 months लेफ्ट, आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड फोकस ऑन 100% सिलेबस कवरेज. सो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सेल्फ स्टडी करने वाले हैं एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो क्लासेस लगाने वाले हैं. इन बोथ द केसेस आप जो भी दिन में पढ़ोगे या क्लासेस में आपको जो भी पढ़ाया जाएगा, रात को सोने से पहले आपको वो रिवाइज़ करके ही सोना है. एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू फॉलो क्यूमुलेटिव रिविजन टेक्निक. अब क्यूमुलेटिव रिविजन क्या है और कैसे करनी है, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड की हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और ऊपर आई बटन में भी दे दिया है. तो डेफिनेटली डू चेक आउट दैट वीडियो. Now let's discuss the timeline of your preparation. So यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है. फर्स्ट कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनके बीकॉम के या बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स है जो 1 अप्रैल से पहले ख़त्म हो रहे हैं. एंड सेकेंड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनके एग्ज़ाम्स ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल ख़त्म होने वाले हैं. सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अ टाइमलाइन फॉर कैटेगरी ए स्टूडेंट्स. तो आपको 30 अप्रैल तक आपकी सारी पढ़ाई ख़त्म करनी है. एंड व्हेन आई से सारी पढ़ाई, इट मीन्स आपके क्लासेस और आपकी सेल्फ स्टडी, ये सारा आपको 30 अप्रैल तक ख़त्म करना है. देन 1 मई टू 28 मई आप करोगे फर्स्ट रिविजन अलॉन्ग विथ पेपर सॉल्विंग. यहाँ आपको 28 डेज़ मिलेंगे, सो यू विल गेट 7 days पर सब्जेक्ट. फिर 29 मई टू 9 जून आपको करनी है सेकेंड रिविजन अलॉन्ग विद द पेपर सॉल्विंग. यहाँ आपको टोटल 12 डेज़ मिलेंगे, सो यू कैन अलॉट 3 days टू ईच सब्जेक्ट. फिर नेक्स्ट 10 जून से 15 जून को आप करोगे आपकी थर्ड रिविजन. यहाँ पे टोटल 6 days है, सो यू विल गेट टू अलॉट 1.5 days पर सब्जेक्ट. अब ये जो रिविजन है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रिविजन होने वाली है, बिकॉज दिस विल गिव यू एन आइडिया कि जो एग्ज़ाम की 1.5 days है उसमें आप कैसे अपनी टाइम अलॉट कर सकते हो और कैसे आपके प्रेपरेशंस प्लान कर सकते हो. फिर 20 या 21 जून से आपको आपके फर्स्ट पेपर की प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है. ईच में जो 16 जून टू 20 जून का बफर टाइम है आपके पास, वो यू कैन अलॉट टू प्रिपेयर एनी सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि आप उसमें वीक हो. नाउ लेट्स डिस्कस द टाइमलाइन फॉर कैटेगरी बी स्टूडेंट्स. सो इस कैटेगरी में वो लोग हैं जिनके बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स 1 अप्रैल के बाद ख़त्म होने वाले. तो फर्स्टली आई वुड सजेस्ट कि फोकस ऑन योर बोर्ड्स एग्ज़ाम. आपके जैसे ही बोर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद यू कैन मूव अहेड विथ योर CA फाउंडेशन प्रेपरेशंस. जिनके बीकॉम के एग्ज़ाम्स है ना, उनको आई वुड सजेस्ट कि आप CA फाउंडेशन की पढ़ाई साइड बाय साइड स्टार्ट कर दो, और जब वो आपके बीकॉम के एग्ज़ाम्स है उस दौरान आप बीकॉम पे फोकस ज़्यादा करना. एंड आफ्टर योर एग्ज़ाम्स अगेन गेट बैक टू द CA फाउंडेशन स्टडीज़. सो कैटेगरी बी स्टूडेंट्स के लिए आपको आपकी सारी पढ़ाई 15 मई तक ख़त्म करनी है. एंड पढ़ाई से आई मीन योर क्लासेस एंड योर सेल्फ स्टडी. फिर 16 मई टू 31 मई में हम करेंगे फर्स्ट रिविजन अलॉन्ग विद द पेपर सॉल्विंग. यहाँ पे टोटल आपके पास 16 days है, सो यू विल गेट टू अलॉट 4 days पर सब्जेक्ट. फिर 1 जून टू 12 जून में हम करेंगे सेकेंड रिविजन एंड पेपर सॉल्विंग. यहाँ टोटल 12 days है, सो यू विल अलॉट 3 days पर सब्जेक्ट. फिर 13 जून से लेकर 18 जून तक टोटल 6 days है, उसमें आपको करनी है आपकी थर्ड रिविजन. यहाँ पे आप अलॉट करोगे 1.5 days पर सब्जेक्ट. सो इन दिस रिविजन यू विल गेट एन आइडिया कि जो एग्ज़ाम के 1.5 days है उसमें आप कैसे प्रेपरेशन टाइम यूटिलाइज कर सकते हो. एंड 20 और 21 जून ऑनवर्ड्स यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर फर्स्ट पेपर. बीच में 2 दिन आपको बफर मिलते हैं, वो यू कैन यूटिलाइज टू प्रिपेयर एनी सब्जेक्ट विच यू थिंक इज़ डिफ़िकल्ट. सो देर आर सर्टन पॉइंट्स आई वुड लाइक टू एड्रेस. सबसे पहली चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है. Whenever you study for CA exams, very important thing is the conceptual understanding.
हर बार आप चीज़ों को मगअप करके याद नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो ठीक है सीए फाउंडेशन है, आगे चल के व्हेन यू रीच टू द फाइनल लेवल इतना पोर्शन रहता है कि इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू मगअप एवरीथिंग। वहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही काम आने वाली है। सो अभी से पुट ऑन अ हैबिट टू हैव दैट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। दूसरी चीज़ है कि जहाँ जहाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं आपको हर बार राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। फर्स्टली क्योंकि पेपर बहुत लेंदी होता है, सो योर राइटिंग प्रैक्टिस विल हेल्प यू मेंटेन अ राइटिंग स्पीड। एंड सेकेंडली काफ़ी ऐसे फॉर्मेट्स होते हैं अकाउंट्स में, वो याद नहीं आते एग्ज़ाम के टाइम पे। सो जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको वो फॉर्मेट्स याद रहेंगे। सो डेफिनेटली ट्राई राइटिंग प्रैक्टिस। फिर थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सो अभी तक आपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम दिए होंगे या बीकॉम के एग्ज़ाम दिए होंगे, वहाँ पे क्वांटिटी मैटर्स द मोस्ट। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए यू हैव टू राइट समवेयर अराउंड 6 पेजेस, बट सीए एग्ज़ाम्स में ऐसा नहीं होता। इम्पॉर्टेंस हियर इज़ गिवन टू द क्वालिटी ऑफ आंसर एंड नॉट द क्वांटिटी। सो अगर यहाँ पे 4 मार्क का आंसर भी है और आपने अगर 1 पेज ही लिखा है तो भी वो इनफ है इफ़ द क्वालिटी ऑफ योर आंसर इज़ राइट। सो हमेशा फोकस ऑन द क्वालिटी एंड नॉट ऑन द क्वांटिटी। नेक्स्ट है RTPs, MTPs इन पास्ट पेपर्स। ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो हम निगलेक्ट करते हैं और हम करना भूल जाते हैं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहे और आपको एक आइडिया मिले कि एग्ज़ाम में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द टेस्ट। ये बहुत ही क्रूशियल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत लोग ना नहीं फॉलो करते हैं, दैट इज़ गिविंग टेस्ट। स्पेशली फॉर फाउंडेशन स्टूडेंट्स, अभी आपने आपकी सीए की जर्नी जस्ट स्टार्ट की है, आपको आइडिया नहीं है कि इंस्टीट्यूट का पेपर कैसे आता है, आपको आइडिया नहीं है कि चेकिंग कैसे होती है, आपको अभी तक नहीं पता है कि वो प्रेशर जो होता है वो 3 घंटे में पेपर लिखने का प्रेशर वो क्या होता है। सो उस चीज़ के लिए आपको टेस्ट देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इंस्टीट्यूट का पेपर कैसे होता है, कैसे मार्किंग स्कीम होती है, कैसे चेकिंग होती है, और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना राइटिंग प्रैक्टिस और कितना राइटिंग स्पीड मेंटेन करने की ज़रूरत है। सो डू रिमेंबर कि आपको टेस्ट डेफिनेटली देना है। आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो ना, फिर भी आपको एक टेस्ट सीरीज़ तो अपीयर करनी ही करनी है। एंड लास्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू एड्रेस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिविजन। हमें यूजुअली लगता है कि ठीक है हमारी पढ़ाई एक बार हो गई ना तो सब सही है, बट ऐसा नहीं होता। जितना प्रेपरेशन इम्पॉर्टेंट है ना, आई वुड से उससे 10 to 20% ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिविजन। अगर आपने सारी पढ़ाई कर ली बट एग्ज़ाम से पहले आपने अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया ना, तो एग्ज़ाम में जाके आपको कुछ आंसर्स याद नहीं आने वाले हैं। सो इसीलिए ज़्यादा एम्फेसिस देना है हमें रिविजन पे। आप 100% सिलेबस कवर तो कर लोगे, बट अगर रिवाइज़ नहीं करोगे ना तो इट इज़ अ लॉस फॉर यू। तो याद रखना कि जैसे ही आप अपनी पढ़ाई ख़त्म करोगे आपको 1 से 2 रिविज़न तो मिनिमम करनी ही है, बट जितने ज़्यादा रिविज़न करोगे उतना अच्छा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ इस चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।